हेलो, मैं ब्रिजलाल सोढ़ा आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल नॉलेज विद सोढ़ा में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते विद्यालय में अवकाश चल रहा है, अतः आप सभी विद्यार्थी घर पर बैठे कुछ न कुछ पढ़ाई कर सकें, इसलिए ग्रामोत्थान विद्यालय परिवार ने आप सभी को ऑनलाइन टीचिंग का अवसर प्रदान किया है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप सभी घर पर रहकर नियमित पढ़ें और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके। मैं आपको पॉलिटिकल से संबंधित वीडियो बनाऊंगा, विशेषकर कक्षा 12 के लिए। तो कक्षा 12th में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की एक ही पुस्तक लगती है। उस एक पुस्तक के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं, जिसमें 4 इकाइयां हैं। उसी प्रकार दूसरा पार्ट है भारत में शासन व लोकतंत्र, उसमें भी 4 इकाई हैं। तो हम क्रमशः आज भारत में शासन व लोकतंत्र पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है। इसके अंदर 2 पार्ट आप देख सकते हैं। पहला पार्ट पहला पार्ट राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इसमें 4 यूनिट है। प्रमुख अवधारणाएं, आधुनिक राजनीति अवधारणाएं, राजनीतिक विचारधाराएं, भारतीय राजनीति के उभरते आयाम। दूसरा पार्ट है भारत में शासन व लोकतंत्र, खंड ब है। इसमें पहली इकाई है भारत का संविधान। तो आज हमारा विषय रहेगा भारत का संविधान किस प्रकार तैयार हुआ, किस प्रकार अमल में लाया गया, किन किन लोगों का योगदान रहा। इसी विषय में आज हमारा पहला टॉपिक चालू होगा, संविधान। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि संविधान क्या है। भारतीय संविधान, जैसा मैंने लिखा है, संविधान क्या है। किसी संस्था का तात्पर्य कोई भी संस्था हो सकती है, प्राइवेट, निजी, गवर्नमेंट, सरकारी, या हमारा परिवार भी एक संस्था है, हमारा समाज भी एक संस्था है, हमारा राष्ट्र भी एक संस्था है। तो किसी संस्था को प्रचालित का तात्पर्य है कि उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रचालित करने के लिए बनाया हुआ दस्तावेज है। यह प्राय लिखित रूप में होता है। किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था को वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। तो ये संविधान की डेफिनेशन होगी। सरल भाषा में आपको समझा दें, संविधान का सीधा सा अर्थ है कि किसी राष्ट्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिन नियमों की विनियमों की आवश्यकताएं होती हैं और उन नियमों विनियमों को लेखबद्ध करके लिख दिया जाता है, तो वह हमारा संविधान बन जाता है। उसी संविधान के अनुसार हमारे राष्ट्र की व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। तो हमारा संविधान
किस प्रकार बनकर तैयार हुआ, तो उसके बारे में हम सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आपने सुना होगा, भारत में आती है और अपना व्यापार चालू करती हैं। सन 1757 तक आते आते कंपनी जो है बहुत ही भ्रष्टाचार करने लग जाती हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए भारत में प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा जाता है। 1757 के बाद एक युद्ध होता है 1764 का, जिसको बक्सर का युद्ध कहते हैं। बक्सर वर्तमान में बिहार में है। तो वहाँ से पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों का राज हो जाता है, या ऐसे मान सकते हैं कि अपने ब्रिटिश जो कंपनी थी उसकी नींव जो है वो वहाँ पर मजबूत हो जाती है। और 1765 में एक संधि होती है। उस संधि के तहत कंपनी जो होती है, ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको दीवानी अधिकार